बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय हो। सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जान मैं अधीन करनी नहीं। भागे की लाज, भागे की लाज। ओम श्री कामनाथ प्यारे की धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रेम। हम अपने आप को एकाग्रचित करते हुए अपने चंपक बाई जी के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके हृदय में मेरे युद्ध के श्रीदास श्री मोर सखी श्री रतन बाई जी विराजमान है। आप सबके नूरी चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम भरा प्रणाम। अब हम सभी आत्माएं आपके छत्र छाया में ही अपने जागने के मूल मिलावा श्री पन्ना जी धाम में चलते हैं। धन्य है ये भूमि जहां पर मेरे प्राण प्रियतम के चरण कमल पड़े और जो आज भी विराजमान है। और परम धाम की वो अखंड नीति, परम धाम की वो प्रेम भरी लीलाएं यहाँ पर कर कर दिखा रहे हैं। 14 लोग ब्रह्मांड में यह सर्वश्रेष्ठ स्थान जो मूल मिला में बैठे मेरे धनी ने दिल में धारण किया कि मुझे यहाँ पर रहकर 11 वर्ष तक वो जागने की लीला करनी है। यह स्थान भी धन्य है। धन्य है ये स्थान जहाँ पर मेरे प्राणों के प्रियतम के यह सुंदर सिंहासन जहाँ पर बैठकर अपनी मीठी मीठी वाणी के माध्यम से हमें आनंद प्रदान। मेरे धाम की प्यारी प्यारी सखियां
उस वाणी का गायन करती, उस परमात्मा की लीला का वर्णन करती, जिसको वेदों ने भी नेति नेति कह दिया। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी जिसको अगम और अगोचर कहते कहते थक गए। उस परमात्मा की लीला धाम का संपूर्ण विवरण, और इतना ही नहीं, उस परमात्मा के साथ में लीलाएं भी की, और जो आज भी से घुम्मट जी में विराजमान है। मेरी चौखट को प्रणाम करते हुए, इन सुंदर आठ बुर्जों की शोभा को देखते हुए, जो मेरे धाम धनी ने शुभ उस ब्रह्म धाम का संकेत दिया कि ये आठों सागरों का प्रतीक है, जिनके मध्य में मेरे प्राण प्रियतम विराजमान है। पंचम रंग का सिंहासन, जिस पर स्वर्ण के भाराथम कैसे झिलमिला रहे, मेरे प्राणों के प्रियतम किस प्रकार वांग में स्वरूप में विराजमान। इसी के नीचे तलहटी में देखे तो सुंदर चंदन के झूले पर मेरी इंद्रावती सखी धनी से एकाकार होकर कैसे अपने नूरी दिव्य तन से विराजमान है। सभी जागृत आत्माएं धनी से एकाकार होकर उस प्रेम रस में समा है। मैं अपने दोनों हाथों से अपने इंद्रावती सखी के दोनों चरणों को पकड़कर यही अर्जी करती हूँ कि मुझ आत्मा को जागृत कर लीजिए, अपने इस मोल मिलावे में शामिल कर लीजिए, मेरी गुण अंग इंद्रियों पर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए। लेकिन अपने धाम की उस नूरी शोभा को देख सको, अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ का नूरी दीदार कर सको। श्री राम थे, वो जमुना जी की अटखेलियां करती हुई लहरें मदमाती मस्ती से भरी, सुगंधि से भरी वो मंद मंद पवन, उसको महसूस कर सकते। मेरे प्राण के प्रिय, जिस आनंद में मैं हमेशा सरोबार रहती, फिर से उस आनंद की वो अनुभूति कराइए। क्यों कराइए? मुझे तो उसमें जाना है, फिर क्यों? क्योंकि उसका स्वाद मुझे मुझे लेना है। मेरा सुंदर रंग महल, जहां पर वो प्रेम भरी लीलाएं, जिनकी शुद्धि अक्षर ब्रह्म को भी नहीं, वो सुंदर हम सब सखियों का मोल मिलावा,
जहां पर बैठकर हम ये सब सुख ले रहे हैं। ये मेरे प्राणों के प्रियतम, इसी मूल मिलावे में बैठा कर कैसे हमारे ऊपर ये भुलवन्नी का रहमत करते हुए कैसे भूल भुलावे में डाल दिया। बैठे चरणों तले, लेकिन लगता है बहुत दूर चले गए। नेत्र खुले हुए देख रहे हैं आपको, लेकिन सामने कुछ और नजर आ रहा। इसलिए मैं आपके सामने बैठी हुई ना तो आपको देख पा रही हूँ, ना सुन पा रही हूँ आपकी बातें, ना आपकी सुगंधें ले पा रही हूँ। ऐसे भूल भुलैया में डाल दिया। ये मेरे धाम के दूल्हा, मेरी भुलवनी की रामत तो वो ही थी जो मैं आपके संग हमेशा से अपने रंग महल की दूसरी भूमि में खेला करती थी, जहां मैं उस आनंद में इश्क में डूबे रहती थी। आज मुझे इस नश्वर संसार की मोह माया में डूबी थी। हर चीज में मैं आनंद लेती थी, लेकिन अब उस आनंद का स्वाद मुझे चखा रहे। जैसे पांचवी भूमिका में से जब हम उठकर आपके पास दौड़कर आते, तो वो मिलन, वो एक तड़फन, वो एक जुदाई का एहसास, लेकिन जुदा होते हुए भी जुदा नहीं थे। इसी बात है, अपनी इन भूलवनी में रहमत करते हुए भी भूले हुए नहीं थे। उसका और विस्तार दिखाने के लिए आपने भूलवनी की रहमत दोबारा से खेली। इस प्रकार हम सब सखियां एक दूसरे के हाथ पकड़ पकड़ कर आपको चारों तरफ से घेर कर कैसे अपनी गलियों से निकलते हुए सुंदर अपने फुलवनी की हवेली में जाते। देखो तो सही, मेरे रंग महल की दूसरी भूमिका जो उत्तर दिशा में सुंदर फुलवनी की राम थे। दर्पण रंग कहूं कि पारदर्शी कहूं, इतने सुंदर सुंदर मंदिर जिनकी 110 मंदिर की 110 हारे सुशोभित हो रही है। एक दूसरे से सटे हुए मंदिर, इन मंदिरों में आए हुए चारों दिशाओं के द्वार केवल इसमें 12 गलियां नजर आती है जिनसे हम बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस प्रकार इन मंदिरों में और एक एक के कई कई प्रतिबिंब। जरा देखो तो सही,
अपने इन मंदिरों की शोभा को देखो, जिनमें एक एक के कई कई प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं, और जिनके मध्य में सुंदर 10 मंदिर का चौक आया हुआ है। जिसके चारों तरफ एक मंदिर की परिक्रमा, जिसमें हम सब सखियां किस प्रकार कभी दौड़ने की लीला करती, कभी हंसी ठिठोले की लीला करती। जरा इस शोभा को देखो तो सही। इन थंभों में भी हमारा दौड़ते हुए सखियों का प्रतिबिंब कितना सुंदर लगता है। इन गलियों की सुंदर शोभा, इसमें आया हुआ सुंदर जो, जरा देखो तो सही। इनकी रामतों का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे धाम के दुल्हा, हम सब आत्माओं को लेकर हाथ पकड़ पकड़ कर जब चलते हैं, तो लगता है कि एक सखी के साथ में राज्य महाराज जी कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं। चारों तरफ इस गली में घूमते हुए देखो, परिक्रमा करते हुए देखो, तो मेरी दाहिनी तरफ तो सुंदर नूरमय झिलमिलाते हुए थंब नजर आ रहे हैं, और मेरे बाईं ओर मंदिर शोभायमान है। थंबों का प्रतिबिंब इन मंदिरों पर पड़ता है, तो मंदिरों का प्रतिबिंब इन थंबों पर पड़ रहा है। ये कितने सुंदर हम नजर आ रहे हैं। इनकी मेहराबों को देखिए, मेहराबों पर भी झिलमिलाते हुए जो नूरी पशु पक्षी हैं, चित्रकारी हैं, सब ये पारदर्शी हैं। एक के अंदर से दूसरा स्पष्ट नजर आ जाता है। ये कैसे, किस प्रकार मेरी धनी ने युक्ति की कि देखे तो पारदर्शी भी नजर आता है, और देखे तो इनके ऊपर अपना प्रतिबिंब भी नजर आता है। मध्य में आया हुआ चौक, इस पर बिछी हुई गिलम, जरा इस पर चढ़कर तो देखो। ये एक पगती ऊंचा चबूतरा कितना सुंदर शोभायमान हो रहा है। ये विशाल चौक, ये छोटा मोटा चौक नहीं सखिए, 8 मंदिर का लंबा चौड़ा, 8 मंदिर। विचार कीजिए, मेरे धाम का एक मंदिर भी 100 हाथ का है, जिसके अंदर समस्त सामग्री विराजमान होती है। इस प्रकार देखे तो एक या दो नहीं, 8 मंदिर का लंबा चौड़ा, कितना विशाल चौक है। इस पर झिलमिलाते हुए सुंदर नूरी किला, इस पर आए हुए सुंदर पुष्प चित्रकारी, इसके मध्य में पड़े हुए सेज सिंहासन, जिस पर मेरे धाम के दूल्हा विराजमान होते,
और हम सब सखियां अपने प्राण प्रियतम को नूर श्रृंगार से सुसज्जित करते हैं। यही इस चौक में जब हम सब सखियां खड़ोगले में झील ना करके आते हैं, तो यहीं पर अपना श्रृंगार सजते हैं। एक दूसरी सखी को बेनूरमयी वस्त्र आभूषण पहनाते, जिसको लेकर मेरी ये जवेरों की पुतलियां हाजिर हुई रहती है। कोई सुंदर सुंदर रकेबी में गले के हार लिए, फूलों की माला लिए हुए, चरणों के आभूषण लिए हुए खड़ी रहती है। इस प्रकार यहाँ दर्पण रंग की ही सेजा, दर्पण रंग की ही कुर्सियां, दर्पण रंग के ही सब वस्त्र और आभूषण, समस्त सामग्री, ये थी मेरी पुतलियां सुंदर रकेबी में वस्त्रों को लिए हुए, आभूषणों के लिए हुए, तो उनका प्रतिबिंब इस थाली में भी दर्पण में नजर आता है। जरा देखो तो सही। सब कुछ दर्पण रंग का, वस्त्रों को देखे तो भी, आभूषणों को देखे तो भी, यहाँ यो एक विशेष श्रृंगार, जिसमें हमें भुलवनी की रामते करनी है। सब सखियां एक दूसरे को नक्शे सिख तक सुंदर श्रृंगार सजा देती। वही चार चार सखियां राजी और श्यामा जी को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाकर किस राम तो की लीला के लिए प्रेरित करते हैं। चलो चलिए धाम के धनी, मेरे प्राण प्रियतम का यहाँ पर इतना सुंदर श्रृंगार, नक्शे सिख तक की देखूं तो देखती ही रह जाऊं। चरणों से लेकर और शीश कमल तक हर एक अंग में, हर एक वस्त्र और आभूषण मेरा अपना प्रतिबिंब नजर आता है। ये मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम का सुंदर श्रृंगार, लगता है कि मैं अंग अंग में मैं ही समाई हुई हूँ और हूँ, मैं अलग नहीं। और मैं अगर अपने वस्त्रों को देखूं, अपने आभूषणों को देखूं, तो मेरे अंग अंग में मेरे सब, मेरे धाम धनी ही नजर आ रहे, परश परश। क्योंकि ये वस्त्र और आभूषण भी जड़ नहीं है, चेतन है। इन्हीं के चरणों को देखो, चरणों के नख को देखो, इन नखों से निकलता हुआ मुंह, प्रकाश। चारों चरणों की शोभा को देखो,
इनमें आई हुई इजहार की शोभा को देखो तो इजहार की मोहरी, जिस मोहरी पर भी भांति भांति की चित्रकारी, और इस चित्रकारी में भी फूलों की शोभा, और इसमें भी जड़े हुए रत्न, इन रत्नों का नूरी प्रकाश। जरा देखो तो सही, किनार पर आई हुई कांगरी की शोभा कितनी प्यारी लग रही है, और घुंघरी की शोभा को देखो तो लटकते हुए घुंघरू गम गम घम 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 की आवाज कर रही है। झांझरी अपनी मस्ती में झन झन की आवाज कर रही है। भाभी की आवाज को देखो तो खन खन की आवाज, मानो ये लीला करने के लिए उतावली हो रही है। इसी प्रकार झामे की शोभा होती है। आया हुआ घेर, इसका बॉर्डर इतने भारी भारी चुन्नटे, जब मेरे प्राण प्रियतम एक कदम भी आगे बढ़ाते तो माने पूरा ही ये जामा ऐसे लहरें लेकर पीछे को उठता है। मानो पूरे ब्रह्म धाम का जो नूर है, प्रकाश है, उसके अंदर लहरें उठ रही है। देखो, अपने धाम दूल्हा के इन हाथों को अपने हाथों में लेकर देखो तो सही, छूकर तो देखो कितने कोमल है। नखों का नूर देखो तो इनमें भी मेरा अपना प्रतिबिंब नजर आ रहा है। मुद्रिकाओं को देखो तो इनसे निकलता हुआ नूर मानो पूरे आठों के आठों सागर मेरे धाम धनी की इन आठों उंगलियों में सुशोभित हो रहे हो। इनसे निकलते हुए नूर का प्रकाश जब आकाश की तरफ को जाता है तो तब दृष्टि गोचर होता है। झील मिलाते हुए पहुंची घड़ी बाजूबंद और वक्ष स्थल पर आए हुए हार, मेरे प्राण प्रियतम की सुंदर नासिका में शोभायमान बेसर कैसे मस्ती होकर मस्ती में झूम रहा है। इसको देखकर मेरे धाम धनी के सर्वण अंगों में आए हुए कर्ण फूल भी कैसे मस्ती में झूम झूम कर आनंदित हो, और मानो नासिका पर आया हुआ तिलक तो पूर्ण रूप से मुस्कुराता हुआ दृष्टि गोचर। तो की बात करूं तो नेत्रों में तो आनंद के और इल्म के सागर हिलोरे ले ही रहे। ऐसे मदमस्त हो होकर ये केस भी लहराते हुए आनंद में मस्त होकर झूम रहे हैं। शीश कमल पर सुंदर बाल। अब मेरे धाम के दुल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम के हृदय में वो उल्लास, वो आनंद कि मैं अपनी रूहों के साथ अफुल बने की रामत करता।
श्यामा जी भी सज कर तैयार हो गई। जो श्रृंगार मेरे प्राण प्रियतम का, वो ही श्रृंगार सुंदर मेरी श्यामा जी को हम सखियों ने सजा दिया है। अब रामत के लिए तैयार। अब प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ दावा करते कि सखियों चलो अब इन भूल बने की रामत में चलो। अब देखता हूँ मुझे कौन पकड़ पाती है, कौन पहचान पाती है। मेरी श्यामा जी भी सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित होकर अपनी मधुर मधुर वाणी से प्राण प्रियतम को बोलती है, प्राणों के प्रियतम, आपको हमने नख से सिख तक निहार लिया है। भला ऐसा हो सकता है हम भूल जाए? नहीं, चलिए इन मंदिरों में हम आपको पकड़ते हैं। मेरी श्यामा जी के अधरों पर मदर मंद मंद मुस्कान, नेत्रों में मस्ती का आनंद ढिलोरे ले रहा है। इधर हम सब सखियों को संकेत करते हैं, सखियों सजग हो जाओ, प्राण प्रियतम को पकड़ना है। नख से सिख तक ये सुंदर श्रृंगार जो सजाया है, इससे पहचान करना है। श्यामा जी के नेत्रों और हाथों का इशारा समझते ही हम सखियां के हृदय में भी उल्लास। आप प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ अपने कोमल कोमल चरणों को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। पीछे पीछे मेरी श्यामा जी और उनके पीछे पीछे हम इन सुंदर चबूतरे से नीचे उतर कर, एक पंक्ति ही नीचे उतर कर सुंदर गली में आते हैं। अब गलियों में आते ही मंदिरों पर जब हमारा प्रतिबिंब नजर आया, तो हम सबके अनंत रूप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं धनी के साथ में हम सब। लेकिन जैसे ही धनी के अनेक रूप नजर आए, तो श्यामा जी ने प्राण प्रियतम का कोमल कोमल हाथ पकड़ लिया और हम सब सखियों ने श्यामा जी का और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तो सब पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप एक मंदिर में प्रवेश कर, अब उस मंदिर में प्रवेश करते ही अंदर पहुंचे तो बिल्कुल खुला मंदिर, विशाल मंदिर। यहाँ पर कोई सामग्री नहीं है, चाहे तो उपस्थित हो सकती है, लेकिन यहाँ पर खेलने के जो ठोर हैं, तो यहाँ पर कोई सेज या कोई सिंहासन, कोई खाने पीने की वस्तुएं नहीं है। खुला विशाल मंदिर, इसकी सुंदर दर्पण रंग की दीवारें, इसके दरवाजे, दरवाजों पर भी आई हुई मेहराब, मेहराब के ऊपर भी सुंदर चित्रकारी और नवो विष्णु है। अब इस मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया, तो चारों तरफ देखा तो हमारे अनेक प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं। चारों तरफ देखो, ऊपर देखो छत में भी, नीचे देखो जीने में भी,
इतना नहीं कि चारों दिशाओं में चारी, एक के अनंत प्रतिबिंब। अगर प्राण प्रियतम हंसते तो सारे प्रतिबिंब हंसते। हम रूए हंसती तो सब हंसती। श्यामा जी हंसती तो सब हंसती। प्रियतम का हाथ पकड़े हुए श्यामा जी हर एक में हाथ ही पकड़ेंगे। लेकिन प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के हृदय में मस्ती कि मेरा हाथ पकड़े हुए है, तो मैं जिधर को चलूं उधर को चल रही है, और सारे प्रतिबिंब उधर को ही चलते हैं। अब कैसे युक्ति करूं। प्राणों के प्रियतम के हृदय में मस्ती की भावना। तो श्यामा जी की मधुर मधुर आवाज, मीठी मीठी आवाज से बोलते, हे श्यामा जी, तुम्हारा तो बड़ा सुंदर श्रृंगार है, लेकिन देखो सामने ना, वो जो नजर आ रहा है ना, वो श्यामा जी, उसका श्रृंगार तुमसे बढ़कर नजर आ रहा है। वो कितनी प्यारी लग रही है, देखो तो मुस्कुराती। श्यामा जी देख रही, कौन सा। प्राण प्रियतम कहते, वो देखो, हाथ से इशारा करती है। इतना हृदय में उल्लास। कौन सी सखी। अरे वो देखो। फिर दूसरी तरफ को, अरे वो देखो, नहीं नहीं नहीं, उससे अगले वाली देखो ना। तो श्यामा जी जब देखती, बहुत ध्यान चला गया। लेकिन जाते जाते हाथ से जो इशारा किया, वो पिया जी, वो है ना, वो कहाँ है मेरे से सुंदर। ऐसे ही जब हाथ से इशारा किया, तो प्रियतम का हाथ छूटा, और प्रियतम करे, अरे वो करते 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 द्वार से दूसरे मंदिर में पहुंच गए। अब श्यामा जी देखती है, दौड़ते हुए तो नजर आए, लेकिन सारे ही प्रतिबिंब दौड़ते हुए नजर आए, किधर को दौड़े।